Good delivery. It's been a good start in his second spell from Dilhara Fernando, taking Dhoni by surprise. 135 k's per hour. That's a good bouncer because it was well directed, straight at the helmet, and Dhoni swaying away at the last minute. He struck it cleanly again. He's just an amazing striker of the cricket ball. Didn't bother running, and Billy's having fun, and so is Dhoni. जब बीच मैदान में धोनी दर्द से तड़प रहे थे, उनके लंबे बाल और अतरंगी शॉट को देखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी घमंड में बदतमीजी वाली मुस्कान लेकर उसे नचनिया बोल रहे थे। फिर जो हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था। He goes for a big one. He's a powerful striker of the ball. That's 6 for Dhoni. धोनी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि शरीर में दर्द है, अनुभव कम है, लेकिन इरादे मेरे पहाड़ से भी बड़े हैं। धोनी ने उस दिन स्विंग के जादूगर चमिंडा वास की ऐसी पिटाई की जिसे देख पूरी श्रीलंकाई टीम कांप उठी। उस दिन धोनी सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो दुनिया को बता रहे थे कि भारतीय क्रिकेट को उसका नया सुपरस्टार मिल चुका है, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया उसे कैप्टन कूल के नाम से जानने वाली है। 31 अक्टूबर 2005 इंडिया और श्रीलंका के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला जाना था। भारतीय टीम अपने पिछले दोनों मैच जीत चुकी थी और इस मैच को भी जीतकर अपने दबदबे को बरकरार रखना चाहती थी। तो वहीं दिग्गजों से भरी श्रीलंकाई टीम जोरदार वापसी करने को तैयार थी। मैच शुरू होता है और श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरती है। श्रीलंका के लिए ओपन करने आए सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा की सलामी जोड़ी, जिसको पहली ही गेंद इरफान पठान ने वाइड डाल दी, लेकिन ओवर की लास्ट गेंद पर कुमार संगकारा ने अपना फेमस ट्रेडमार्क कवर ड्राइव लगाकर चौका ठोक दिया। फिर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए कि मैं आज रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन अगले ओवर की पहली गेंद पर सनत जयसूर्या आउट होने से बाल बाल बचे और गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेते हुए थर्ड मैन पर चौके के लिए चली गई। जयसूर्या आज बिल्कुल भी लय में नहीं दिख रहे थे। मैच का छठा ओवर लेकर आए अजित अगरकर, जिसकी पहली ही बॉल जयसूर्या के पैड पर जा लगी। अपील हुआ लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। लेकिन दूसरी बॉल पर सनत जयसूर्या ने शानदार चौका ठोक के अपने फॉर्म में आने के साफ संकेत दे दिए। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद फिर से जयसूर्या के पैड पर जा लगी, लेकिन अंपायर आज टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद अगरकर ने ओवर की 5वीं गेंद पर अंपायर को तंग न करते हुए जयसूर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। 31 के स्कोर पर ही श्रीलंका को पहला झटका लग चुका था। फॉर्म से जूझ रहे सनत जयसूर्या सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद कुमार संगकारा ने कप्तान अटापट्टू के साथ मिलकर श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ाया। एक और जहां कुमार संगकारा बेहतरीन लय में दिख रहे थे, तो वहीं श्रीलंकाई कप्तान अटापट्टू भारतीय गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आ रहे थे। अब 20 ओवर में श्रीलंका 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना चुकी थी, लेकिन 21वें ओवर की पहली गेंद पर जेपी यादव ने अटापट्टू को विकेट कीपर धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया और खतरनाक बन रही इस जोड़ी को तोड़ दिया। अटापट्टू 49 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को दबाव में ला दिया था और वे खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो आने वाले खतरे से अनजान थे। मैदान में एंट्री होती है महिला जयवर्धने की, जिसने आते ही एक शानदार कट लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोल दिया। अब दोनों बल्लेबाज अपने सूझबूझ से शॉट खेलते हुए श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ाने में जुट गए और इसी सिंगल के साथ कुमार संगकारा ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। अब श्रीलंका का स्कोर 30 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 117 रन था। रन रेट में गिरावट को देखकर दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना चालू कर दिया। कभी सूझबूझ से रन बनाते तो कभी अपने आक्रामक रवैये से सभी गेंदबाजों का वही हाल हो रहा था जैसे श्रीलंकाई बल्लेबाज चाह रहे थे। लेकिन जब महिला जयवर्धने 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब सहवाग की एक गेंद पर राहुल द्रविड़ ने जयवर्धने का एक आसान सा कैच छोड़ दिया और इस जले पर नमक छिड़का कुमार संगकारा के इस शानदार छक्के ने, और इसी सिंगल के साथ जयवर्धने ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और जो श्रीलंकाई टीम शुरुआती 20 ओवर में रनों के लिए तरस रही थी, उन्होंने रनों की बौछार शुरू कर दी। अब श्रीलंका का स्कोर
स्कोर तेजी से आगे बढ़ते ही जा रहा था और 40वें ओवर में संकारा ने इसी सिंगल के साथ अपना शतक भी ठोक दिया। लेकिन तभी तेजी से रन बनाने के चक्कर में जयवर्धने अजीत अगरकर की गेंद पर डीप थर्ड मैन पर खड़े सहवाग के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जयवर्धने ने 71 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल दिया था। लेकिन संकारा आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दिलशान के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन तभी दिलशान का दिल टूट जाता है और वीरेंद्र सहवाग की एक शानदार गेंद पर दिलशान LBW आउट हो जाता है। दिलशान सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका का स्कोर 45.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। अगले बल्लेबाज के रूप में आए महरूफ, जिसने आते ही इरफान पठान पर धावा बोल दिया और बैक टू बैक 2 चौके लगाकर श्रीलंका का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा दिया और संगकारा ने इसी चौके के साथ श्रीलंका का स्कोर 49 ओवर में 282 रनों के पार पहुंचा दिया। अब पारी की आखिरी ओवर लेकर आए अजीत अगरकर, जिसकी पहली ही गेंद को महरूफ ने फ्लैट छक्का ठोक दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर महरूफ को एक जीवन दान मिला और ओवर की लास्ट गेंद को संकारा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। संगकारा के नाबाद 138 और महरूफ के 15 गेंदों में 33 रनों की विस्फोटक पारी के चलते श्रीलंका ने 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। मतलब भारत को जीतने के लिए करीब 300 रन चाहिए थे, क्योंकि यह बात 2005 की है। यह वो दौर था जब 250 रनों का लक्ष्य भी बहुत विशाल हुआ करता था। मतलब ये रन चेस भारत के लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण था। स्विंग के सुल्तान चमिंडा वास और स्पिन के जादूगर मुथैया मुरलीधरन, जिनकी गेंदों के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी घुटने टेक देते थे। हालांकि भारत के पास भी वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर थे, जो भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थे, क्योंकि ये मैच को अकेले ही जितवाने का दम रखते थे। भारतीय पारी शुरू होती है, सचिन तेंदुलकर और सहवाग की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरती है, तो वहीं श्रीलंकाई गेंदबाजी की कमान थामते हैं स्विंग के महारथी चमिंडा वास, जिसकी पहली ही गेंद को सहवाग हमेशा की तरह अपने अंदाज में शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका ठोक देते हैं और इसी ओवर में सचिन ने शानदार फ्लिक करते हुए 2 रनों के साथ अपना खाता भी खोल दिया। लेकिन चमिंडा वास को खतरनाक गेंदबाज यूं ही नहीं कहा जाता था। उसने ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन तेंदुलकर को संगकारा के हाथों कैच आउट करा दिया। अब श्रीलंका ने पहली ही ओवर में बड़ी मछली को अपने फांदे में फांस लिया था और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल पड़े। लेकिन तभी कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक जुआ खेला। नंबर 3 पर एक ऐसे युवा बल्लेबाज को भेजा जिनके लंबे बाल थे, अनुभव कम, लेकिन बाजुओं में ताकत बेशुमार, जिन्हें देखकर श्रीलंकाई खेमा भी सोच में पड़ गया कि आखिर भारत करना क्या चाहता है। अब धोनी तैयार थे। चमिंडा वास की आखिरी गेंद, जिसको धोनी ने सम्मान देते हुए डॉट किया। फिर दिलहारा फर्नांडो की दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, जिसको धोनी ने अटैक करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई, जिस पर कोई रन नहीं मिला। फर्नांडो की सभी गेंदों पर धोनी जूझते हुए दिखे और आखिरी गेंद पर जैसे तैसे 1 रन चुरा लिया। पारी की तीसरी ओवर लेकर आए चमिंडा वास, जिसकी 2 गेंदों को धोनी ने डिफेंस किया। अब स्टेडियम एकदम शांत हो चुका था और लग रहा था कि राहुल द्रविड़ का यह दांव कहीं भारत पर ही भारी न पड़ जाए। लेकिन तभी धोनी ने सभी को चौंकाते हुए चमिंडा वास की तीसरी गेंद पर कवर की दिशा में एक ताकतवर छन्नाटेदार छक्का ठोक दिया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। अब श्रीलंकाई खेमा हैरान हो चुका था, जिसे देखकर दिलहारा फर्नांडो तिलमिला उठे। उसने अगले ओवर में धोनी को एक डेडली बाउंसर मारा, जिसे धोनी ने अटैक किया, लेकिन वो चूक गए। अब पारी की 5वीं ओवर लेकर आए चमिंडा वास, जिसकी एक शानदार इन स्विंग गेंद धोनी के पैड पर जा लगी। अपील हुआ, लेकिन अंपायर को लगा कि शायद गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है, इसीलिए उन्होंने अपील को खारिज कर दिया। लेकिन ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने फिर से उसी दिशा में करारा जवाब देते हुए शानदार छक्का ठोक दिया। विश्व स्तरीय गेंदबाज चमिंडा वास भी धोनी के अनोखे छक्कों से सहम उठे थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। तभी धोनी ने महरूफ के 7वें ओवर की चौथी गेंद पर अपने सीधे बल्ले से स्ट्रेट में इतना जबरदस्त 6 मारा, जिसे
जिसे देखकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। धोनी के इस अनोखे छक्के को देखकर अंपायर भी मजे लेने लगे और ओवर की लास्ट गेंद पर धोनी ने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की दिशा में एक और चौका ठोक दिया और सहवाग के इसी 1 रनों के चलते भारत का स्कोर मात्र 7.1 ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था। लेकिन दिलहारा फर्नांडो और धोनी के बीच अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी। फर्नांडो ने धोनी को फिर से एक डेडली बाउंसर मारा, जिसको धोनी ने अपने बालों को लहराते हुए जाने दिया, जिसे देख फर्नांडो भी सोचने लगे कि बॉल को लीव करने का यह कौन सा नया स्टाइल है, जिसे देखकर इरफान पठान भी मुस्कुरा रहे थे। तभी धोनी ने फर्नांडो को फाइन लेग में एक और चौका ठोक दिया। अब धोनी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपनी बाजुओं की ताकत से ऐसे ऐसे शॉट मारते हैं जो गोलियों की रफ्तार से मैदान को चीरती हुई बाउंड्री के बाहर चली जा रही थी। तो इधर सहवाग भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते भारत ने 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे। पूरी श्रीलंकाई टीम दबाव में आ चुकी थी। तब कप्तान अटापट्टू ने गेंद थमाई स्पिन के जादूगर मुथैया मुरलीधरन को, जिसकी गेंद को सावधानी से खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन हासिल किए। लेकिन पारी के 12वें ओवर में धोनी ने वास को एक जोरदार थप्पड़ जैसा शॉट मार के चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज बिना कोई रिस्क लेते हुए 1-1, 2-2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते चले गए, जिसे देख कप्तान अटापट्टू ने मीटिंग बुलाई और फिर से गेंद थमाई मुथैया मुरलीधरन को, जिसने खतरनाक दिख रहे सहवाग को अपनी फिरकी के जाल में बांधकर LBW आउट कर दिया। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। वीरेंद्र सहवाग 37 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। सहवाग के विकेट के बाद धोनी का आक्रमण और तेज हो जाता है और धोनी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। कभी लेग साइड में छक्का तो कभी ऑफ साइड और स्ट्रेट में चौका। मैदान का कोई कोना नहीं बचा था जहां धोनी ने बाउंड्री न लगाई हो। कप्तान द्रविड़ भी धोनी का खूब साथ निभा रहे थे और दिलहरा फर्नांडो की गेंद पर इसी चौके के साथ धोनी ने अपना दूसरा ODI शतक भी ठोक दिया। पूरा स्टेडियम, पूरा ड्रेसिंग रूम नए नवेले धोनी के लिए तालियां बजा रहा था। शतक के बाद धोनी ने कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया जो आज तक भी लोगों के जहन में जिंदा है। धोनी का यह शतक सिर्फ 85 गेंदों में आया था, जो उस दौर की वनडे में भारत के लिए सबसे तेज शतक था। लेकिन तभी कप्तान राहुल द्रविड़ मुरलीधरन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। राहुल द्रविड़ 34 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 27.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 185 रन था। लेकिन जब भी विकेट गिरते गया धोनी का आक्रमण और तेज होते गया। ऐसा लग रहा था मानो धोनी को विकेट गिरने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। धोनी का बल्ला उस दिन आग उगल रहा था, जिसकी आंच में श्रीलंकाई गेंदबाज जलते ही जा रहे थे। इस तरह के बिल्कुल अनोखे पावर हीटिंग का मजा दर्शकों के साथ साथ अंपायर भी उठा रहे थे। पारी के 31वें ओवर में धोनी दिलशान का दिल तोड़ते हुए उसके सिर के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का ठोक देते हैं। लेकिन छक्का मारने के तुरंत बाद ही धोनी के पैरों में क्रैम्प आ जाता है। दर्द इतना बढ़ चुका था कि धोनी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते उसने वीरेंद्र सहवाग को रनर के रूप में मैदान पर वापस बुला लिया। भारत को अब भी जीत के लिए 18 ओवर में 80 रन बनाने थे और 7 विकेट हाथ में थे। इसके बाद युवराज सिंह और धोनी आक्रमण करते हुए रनों की गति को आगे बढ़ाते चले गए और मुरलीधरन की गेंद पर इसी 2 रनों के साथ धोनी ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन तभी दिलशान ने युवराज सिंह को एक जबरदस्त लेग स्पिन डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब भारत का चौथा विकेट 250 रनों पर गिर चुका था। युवराज सिंह 18 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर आए वेणुगोपाल राव, जिसने आते ही दिलशान को लॉन्ग ऑन में एक शानदार छक्का ठोक दिया। अब भारत की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी और धोनी 139 गेंदों पर 169 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन इसी बीच धोनी बॉलर के सिर के ऊपर से एक और जोरदार छक्का ठोक के विकेट कीपर के रूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन जाते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट के नाम था, जिन्होंने 171 रन बनाए थे। भारत को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, जिसे धोनी ने दिलशान की गेंद पर शानदार फ्लैट छक्का जड़ते हुए मैच को अकेले दम पर
भारत की झोली में डाल दिया और भारत 6 विकेट से इस मैच को जीत गया। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। इस मैच में धोनी ने सिर्फ 145 गेंदों में 183 रनों की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली और पूरी दुनिया को बता दिया कि लंबे बाल, अनोखा अंदाज कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ हुनर, जिसे मैदान में दिखाना पड़ता है। दोस्तों, MS धोनी की इस धुआंधार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में बताकर भारत माता की जय जरूर लिख देना। मिलते हैं फिर से एक और धांसू वीडियो में।